देखिए यहाँ लिखा है यफ्तरिदु तग़सीलुल मय्यति किफ़ायतन, यानी फर्ज होता है मैयत को गुस्ल देना फर्ज किफ़ाया। अब हम आते हैं, वही हमारा दूसरा शर्फ़ नहव चल रहा है। अब उसके अंदर ये हमारा नूरुल इज़ा की इबारत है यफ्तरिदु। तो हमारा पहला सवाल होता है ये कौन सी गर्दान है, तो बच्चे जवाब देंगे कि ये मुज़ारे की गर्दान है। फिर सवाल होता है ये हफ्त अक़साम में क्या है, तो हफ्त अक़साम का मतलब क्या होता है, ये सही है, मुदाफ है, महमूज है, मिसाल है, अजवफ है, नाकिस है, क्या है। तो इसमें फा रा दुआत ये हुरूफ असलिया है, तो इससे पता चला कि ये जो है सही है, मुजारे की ये गर्दान है। फिर हमारा सवाल होता है शश अक़साम में ये क्या है, यानी शश अक़साम से मुराद है सुलासी मुजर्रद मज़ीद फी, रुबाई मुजर्रद मज़ीद फी, खुमासी मुजर्रद मज़ीद फी, क्या है। तो हमने कहा ये सुलासी मज़ीद फी है। फिर आते हैं कि ये कौन सा बाब है, तो ये बाब है बाब इफ्तिआल। बाब इफ्तिआल कैसे बनता है, बाब इफ्तिआल के अंदर आप अलीफ और ता का इजाफा करते हैं, फा कलमे से पहले अलीफ लेकर आते हैं और फा कलमे के बाद ता लेकर आते हैं, तो बाब इफ्तिआल बन जाता है। अब आती है बात तग़सीलुल मय्यति, तो तग़सीलु पे रफ़ा क्यों पढ़ा, क्योंकि इराब तो नहीं होता अरबी किताब के अंदर। तो देखें फेल के बाद उमूमन फाइल आता है, तो ये फाइल बन रहा है, तो इसके ऊपर हमने रफ़ा पढ़ा। अब मय्यती के नीचे हमने कसरा क्यों पढ़ा, कि मैयत के नीचे कसरा क्यों पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये मुदाफ इले है। अब मुदाफ इले होने की दलील क्या है, दलील ये है कि मस्दर है ये तग़सील, बाबे तफ़ईल का मस्दर है, और मस्दर जो है 90% जो है मुदाफ होता है, लिहाजा तग़सील जो है मुदाफ है और मैयती जो है मुदाफ इले है। मुदाफ मुदाफ इले होकर ये इसका फाइल हो गया। अब किफ़ायतन ये मफूल बन रहा है, जो कि हमने सब बच्चों से सवाल किया कि ये कौन सा मफूल है, क्योंकि मफ़ाइल खमसा है, 5 मफूल होते हैं। अब इसमें इसका ताल्लुक कौन से मफूल से है, तो इसको थोड़ा सा हमें तर्जमे से, क्योंकि तरकीब तहतल माना यानी तरकीब माना के तहत होती है, जब हम इस इबारत का तर्जमा करेंगे तो हमें खुद समझ में आएगा ये कौन सा मफूल है। हमने कहा फ़र्ज होता है मैयत को गुस्ल देना फ़र्ज़ किफ़ाया, तो फ़र्ज का लफ्ज़ यहाँ भी इस्तेमाल हो गया। एक तो ऑलरेडी आपने शुरू में किया, फर्ज होता है मैयत को गुस्ल देना फर्ज किफाया, तो फर्ज किफाया तो मालूम हुआ इसका ताल्लुक मफूल मुतलक से है। मफूल मुतलक क्या होता है, जो मा कबल फेल का हम माना होता है। अब ये मफूल मुतलक कैसे बनेगा, किफायतन से पहले जो है लफ्ज फर्जन या इफ्तिरादन जो है इसका जो है मस्दर निकालेंगे जो मौसूफ बनेगा, और किफायतन उसकी सिफत बनेगा। मौसूफ सिफत बनने के बाद ये जो है मा कबल के लिए मफूल मुतलक बन जाएगा। तो फरमाया कि मैयत को गुस्ल देना फर्ज किफाया होता है। फर्ज किफाया क्या होता है, देखिए फर्ज 2 तरह के होते हैं। अल्लाह का अमर जो आता है, अल्लाह का हुक्म आता है, अगर एक शख्स की जानिब आए यानी उस शख्स के ऊपर ये चीज करना जरूरी है, तो इसको कहते हैं मुतलकन फर्ज। अब अगर वो हुक्म जैसे कि हमारी जानिब आता है अकीमुस्सला, हर बंदे को अपनी नमाज पढ़नी है, हर बंदे के ऊपर नमाज पढ़ना लाजमी हो जाता है, और एक हुक्म आता है जो इज्तिमाई तौर पर आता है, यानी अल्लाह का हुक्म तमाम लोगों पे आता है कि वो काम तमाम लोगों के ऊपर लाजिम हो जाता है, तो उसको कहते हैं फर्ज किफाया। तो क्योंकि मैयत को गुस्ल देना ये फर्ज किफाया है, जिस इलाके में इंतकाल हुआ है तो सब लोगों पर लाजिम है कि इस मैयत को गुस्ल दें और इसके जनाजे के काम को पाए तकमील तक पहुंचाए। तो ये हुक्म सबके ऊपर है, अगर किसी एक ने भी कर लिया, इसको अदा कर लिया, तो सब सुबुकदोश हो जाएंगे, सब बरीउल जिम्मा हो जाएंगे, और अगर किसी ने नहीं किया तो सब के सब गुनाहगार होंगे। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि मैयत को गुस्ल देना फर्ज किफाया होता है। अच्छा, इसमें सरफी एतबार से ये भी आया तग़सील, ये हफ्त अक़साम में क्या है, तो हफ्त अक़साम में है ये सही है, क्योंकि इसके अंदर गैन सीन लाम इसके हुरूफ असली हैं। और शश अक़साम में क्या है, शश अक़साम में सुलासी मज़ीद फी है और बाब तफ़ईल का मस्दर है। मस्दर जब आप सरफ़े सगीर पढ़ते हैं तो तीसरा सीगा उमूमन आपको मस्दर का मिलता है, जैसे गस्सला युग़स्सिलु तग़सीलन, तो ये बाब तफ़ईल का मस्दर है। ये शश अक़साम में सुलासी मज़ीद फी है और रफ़ा इस पे पढ़ा गया है फ़ाइल होने की वजह से।